गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने हमारा थर्ड चैप्टर बस की यात्रा स्टार्ट किया था। लेखक परिचय हमने रीड कर लिया था। आज हम इस चैप्टर का सारांश रीड करते हैं। पाठ प्रवेश। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्थाओं का अर्थ होता है बुरी व्यवस्था पर व्यंग करती है। निबंध एक हास्यास्पद निबंध है जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर का अर्थ होता है बुरी हालत। परिवहन का अर्थ यहाँ है यातायात। साधनों पर व्यंग कसा है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बता रहा है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। खटारा बसें चलाते हैं अर्थात बिल्कुल जर्जर अवस्था में जो बसें चलाते हैं उसके लिए खटारा बस बोली जाती है। यानी कि बस की हालत ठीक ना होना, कहीं से टूटी हुई, कहीं से खराब। वे अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। अब देखिए लेखक और उसके साथी किस तरीके से बस में यात्रा करते हैं वो हम इस पाठ के अंतर्गत रीड करते हैं। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था और कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की भी सलाह दी थी। यात्रा नहीं करने की सलाह लोगों ने इसलिए दी थी क्योंकि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो उस बस की कंडीशन को जानते थे कि जो बस है वो उसकी स्थिति कैसी है, जर्जर स्थिति में है वो बिल्कुल, कि वो उसकी धीमी गति से चलती है, उसकी सीट्स वगैरह ख़राब है, कांच वगैरह जो है वो टूटे हुए हैं। उसकी हालत को देखकर लोगों ने उस बस में जाने के लिए मना किया था कि यह एक आपको असुविधा इस बस में होगी। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर यही संशय मन में उत्पन्न होता था कि वह चलेगी भी या नहीं। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी। इस पर सवारी कैसे की जाए। उसी बस के कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है, आप अच्छी तरह चलेंगी। और बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल न कर दे। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों को कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटका है। अर्थात जो बस की जो सीटें थी वो क्या थी, बिल्कुल टूटी हुई थी, कहीं से फटी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि कभी उनके बीच में जाकर फंसे रहे। जैसे ही कोई गड्ढा आता तो वो क्या उछलकर उन सीटों के बीच में फंस जाते थे यात्रीगण। बस की चाल कम हो रही थी। बस की चाल अर्थात जो स्पीड है बस की वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेखक का बस पर रहा साहा भरोसा भी उठ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए और उसका ब्रेक फेल न हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। लेखक को सामने जो भी पेड़ नज़र आता था वह उसे अपना दुश्मन नज़र आ रहा था। उसे अपना दुश्मन इसलिए नज़र आ रहा था क्योंकि
उसे मनी मन ये डर था कि कहीं बस इन पेड़ों से ना टकरा जाए और बस के टकराने से कोई यहाँ पर कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने पर इसे प्राणांत ही ना हो जाए। प्राणांत यानी कि इसकी मृत्यु ना हो जाए, यानी कि बस कहीं बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए और उन सबको उसके अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। उसके जैसे उत्सर्ग की भावना का अर्थ है यहाँ पर त्याग की भावना, अन्यत्र मुश्किल है थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफ़र किए जा रहा था। उसे उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी, पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। यहाँ लेखक बस कंपनियों वाले, जो प्राइवेट बस कंपनियां हैं, उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं और जो हिस्सेदार थे कि वो भी इस बस में सवार करते हैं लेकिन बस की स्थिति को फिर भी नहीं सही ठीक करवाते। उन्हें ये नहीं लगता कि अपने साथ साथ वो और लोगों की भी उसमें दुर्घटना में जान जा सकती है। वो इसकी परवाह के बिना ही केवल अपना निजी स्वार्थ देख रहे थे। आगे देखिए, लेखक एवं उसके मित्र पन्ना यहाँ कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि बस की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि बस कभी भी बीच रास्ते में ख़राब हो सकती है या किसी से भी टकरा सकती है या बस का कुछ भी टूट फूट सकता है। तो उन्हें ये था कि पता नहीं हम अपने निश्चित स्थान तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। यह हुआ इस पाठ का सारांश कंप्लीट। इस पाठ में यह बताया गया है कि लेखक ने जो निजी कंपनियां होती है बसों की, प्राइवेट बसें जो चलाते हैं, वो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनकी बसों की जो स्थितियां होती है उसको वो ठीक नहीं करवाते, जर्जर अवस्था में ही बसों को चलाते रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि लोगों को इसमें कितनी असुविधा होगी और उनकी जान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसकी परवाह करे बिना केवल वो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अब देखिए, इस सारांश के अंदर जो टिपिकल वर्ड आए हैं, यानी कि जो शब्दार्थ है उसका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। गोता लगाना, गोता लगाना का अर्थ होता है डूब जाना। तरकीब, तरकीब का अर्थ होता है उपाय या तरीका। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास का अर्थ है बिल्कुल ठीक। इत्तेफाक, इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग। क्षीण, क्षीण का अर्थ है कमजोर। दयनीय, दयनीय का अर्थ होता है दया करने योग्य। ग्लानि, ग्लानि का अर्थ है स्वयं पर शर्म महसूस करना। बियाबान, बियाबान का अर्थ होता है सुनसान। अंत्येष्टि का अर्थ है अंतिम क्रियाक्रम, मरने के बाद किया जाने वाला कार्य जो होता है वो कहलाता है। असहयोग, असहयोग का अर्थ है सहयोग न करना। नेक्स्ट है सविनय, सविनय का अर्थ है विनय पूर्वक। अवज्ञा, अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा न मानना या उल्लंघन करना। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का अर्थ है प्रशिक्षण। नेक्स्ट है दौर, दौर का अर्थ है युग या समय। बॉडी का अर्थ है ढांचा। नेक्स्ट है बगल, बगल का अर्थ है पास में। नेक्स्ट है रफ्तार, रफ्तार का अर्थ है चाल या वेग। आगे देखेंगे हम लुभावना,
लुभावना का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। नेक्स्ट है यहाँ ज्योति, ज्योति का अर्थ है प्रकाश या रोशनी। नेक्स्ट है टटोलना, टटोलना का अर्थ है ढूंढना या खोजना। नेक्स्ट है पुलिया, पुलिया का अर्थ है छोटा सा फूल। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड का अर्थ है रफ्तार। हालत, हालत का अर्थ है दशा। उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ है त्याग, किसी वस्तु को छोड़ना। नेक्स्ट है दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ है अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला। नेक्स्ट है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का अर्थ होता है क्रांति फैलाने वाला। बाहें पसारे, बाहें पसारे का अर्थ है स्वागत करने के लिए तैयार। नेक्स्ट है बेताबी, बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी या व्याकुलता। इत्मीनान, इत्मीनान का अर्थ है निश्चित भाव से। ये हुए इस चैप्टर के शब्दार्थ कंप्लीट। आप सभी को शब्दार्थ फेयर नोटबुक में राइट करने हैं तथा इस पाठ को आपको रीड भी करना है। कल की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।